नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। मध्य प्रदेश के धार में कई दशकों से चल रहे भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट और दूसरे सबूतों पर भरोसा जताते हुए कहा कि भोजशाला राजा भोज की थी, यानी कि यह देवी सरस्वती यानी कि वाघ देवी का मंदिर है और इस परिसर में हिंदुओं को पूजा करने का पूरा अधिकार। लेकिन इसी एक फैसले ने एक बार फिर से अयोध्या विवाद पर आए फैसले की चर्चाओं को तेज कर दिया है। कानून के जानकार कहते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का आधार अयोध्या फैसला है। मुस्लिम पक्ष इसी के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी तो दावा कर रहे हैं कि इस फैसले का रास्ता अयोध्या के फैसले से खुला था। ओवैसी की माने तो अयोध्या फैसले में भी वर्शिप एक्ट की अनदेखी हुई और अब भी अनदेखी की जा रही है, जो देश के बाकी विवादों के लिए मुस्लिम जरिए से खतरे के संकेत हैं। मामला क्या है आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। अयोध्या के राम मंदिर के बाद धार की भोजशाला पर मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हिंदुओं के पक्ष में गया है। हालांकि इस मंदिर मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से अंतिम मोहर लगना बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के धार में इस समय जश्न का माहौल है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मंदिर था और हमेशा रहेगा, क्योंकि आज भी राजा भोज के शासनकाल में बने इस मंदिर में सनातन से जुड़े सबूत मौजूद हैं और इसी वजह से हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद यहां पर हिंदू पक्ष ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। तमाम लोग बैठे भी हुए हैं, यहाँ पूजा अर्चना चल रही है। माथा देखिए किस तरह से टेका गया है। तमाम लोग यहाँ पहुंचकर अब माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। दीदी, कितना खुशी का दिन है, आप कल से ही यहाँ पर हैं मौजूद, खुशी जाहिर कर रही हैं। क्या आज का अनुभव कैसा है? आज का अनुभव बहुत अद्भुत है। माँ भगवती की ऐसा लग रहा है कि एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कहीं न कहीं वो चाह रही थी कि मेरे बच्चे इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सो आज हमने किया और इसी प्रकार से माँ भगवती का आशीर्वाद हम पर बना रहे। लेकिन हाईकोर्ट का हिंदुओं के पक्ष में सुनाया गया फैसला मुस्लिम पक्ष के साथ साथ मुस्लिमों की सियासत करने वाले राजनेताओं को रास नहीं आ रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि इस फैसले की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था और वर्शिप एक्ट 1991 को दरकिनार कर दिया गया था। ओवैसी के इस तरह के बयान का समर्थन खुद को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया, जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई, मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप ताकत में हैं, फौज आपके पास है, पुलिस आपके पास है, 22 स्टेट्स में आपकी हुकूमत है, भारत सरकार आपकी है। जितनी मस्जिदें तोड़नी है एक साथ तोड़ दीजिए, बना लीजिए मंदिर। जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित हैं। दरअसल भोजशाला को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है। 1034 ईस्वी में राजा भोज ने भोजशाला को बनवाया था, लेकिन 1459 में मालवा सल्तनत के दौरान यहाँ पर कमाल मौला मस्जिद का निर्माण हुआ और इसी के बाद ये परिसर विवादित हो गया। आजादी के बाद तेज हुई इस कानूनी लड़ाई को सुलझाने के लिए कोर्ट ने एएसआई के जरिए खुदाई और सर्वे करवाया, जिसके बाद जो फैसला सुनाया वो आसान से इन 7 पॉइंट में समझें तो कोर्ट ने कहा
कि भोजशाला परिसर का धार्मिक स्वरूप वाग देवी मंदिर का है। 2003 में नमाज की इजाजत देने वाला एएसआई का आदेश तुरंत प्रभाव से रद्द होता है। भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का विवादित क्षेत्र 1904 से संरक्षित स्मारक है। केंद्र सरकार और एएसआई भोजशाला का प्रबंधन संभालेगी। एएसआई रखरखाव, संरक्षण और धार्मिक गतिविधियां कंट्रोल करेगा। केंद्र सरकार लंदन से वाग देवी प्रतिमा लाने का प्रयास करेगी। अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो सरकार से दूसरी जगह जमीन देने की अपील कर सकता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल रास नहीं आ रहा है और उसने तुरंत ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया। हालांकि हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। कैविएट का मतलब है कि बिना हिंदू पक्ष को सुने कोर्ट कोई फैसला ना सुनाए। के पक्ष में फैसला दे दिया तो वो सरासर अन्याय है, गलत है। उसको लेकर के हम सर्वोच्च न्यायालय में उसको चैलेंज करेंगे और हमारी बात सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और वहां शुक्रवार को, चूंकि 700 सालों से हम जुमा अदा करते आ रहे हैं, नमाजें पढ़ते आ रहे हैं, वो हम पढ़ते रहेंगे क्योंकि वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ते रहेंगे और शांति की अपील भी करेंगे। अब कोर्ट का फैसला है, हमारे लिए कोर्ट की प्रक्रिया में कानून ने ये इजाजत दी है कि हम इसके खिलाफ अपील में जाएं, चैलेंज करें। मुस्लिम फरीक कोर्ट में जा रहा है और इसको अपील करेगा, मगर फिर भी हिंदू पक्ष को बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। ये कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं। कभी कोई पक्ष जीतता है, कभी कोई पक्ष हारता है। संत समिति का तो यह प्रारंभ काल से ही मानना है कि देश के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ करके ही मस्जिदें बनाई गई। वह नमाज की जगह भी नहीं थी, परंतु हिंदू समाज को नीचा दिखाने के लिए, बार बार अपमानित करने के लिए मां सरस्वती के उस मंदिर परिसर में भी जबरदस्ती नमाज अदा की जाती रही। एएसआई के नमाज के निर्णय को भी हाई कोर्ट ने खारिज किया है। इस निर्णय का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है। दरअसल जब अयोध्या मामले का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, तब कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि वर्शिप एक्ट 1991 बरकरार रहेगा और आगे किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। लेकिन कानून के कई जानकार मानते हैं कि भोजशाला के फैसले में अयोध्या के फैसले के सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है, यानी आस्था को भी जगह दी गई है और शायद ओवैसी इसी को आधार बनाकर फैसले की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन अगर हिंदू पक्ष की नजर से पूरे मामले को देखा जाए तो वो इस फैसले को लेकर खुश हैं और उसकी उम्मीद जगी है कि आने वाले वाराणसी और मथुरा के मामलों में भी इसी तरह के फैसलों को आधार बनाया जाएगा। फिलहाल अभी का सच इतना है कि भोजशाला विवाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। दर्शकों, भोजशाला के मामले में जो कोर्ट ने कल फैसला सुनाया, उस फैसले से पहले कई सारे ट्रायल्स हुए। हर पक्ष ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी ने अपनी दलीलों को कोर्ट के सामने पेश किया। एक साइंटिफिक सर्वे हुआ और उस सर्वे के बाद यह तय किया गया कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद थी, या जो मुस्लिम धर्म अपनी तरफ से दावा कर रहा है वो दावा सही था। लेकिन सवाल यह है कि जब फैसला कोर्ट के जानिब हुआ है तो इस पर सियासी पहलू क्यों ढूंढे जा रहे हैं। ओवैसी साहब जब ये कहते हैं कि अयोध्या वाला जो फैसला था उसने रास्ता खोल दिया तमाम दूसरे जगहों को लेकर जहां पर डिस्प्यूट था, तो क्या ये लोगों को भड़काने और उकसाने जैसा नहीं है? क्योंकि हर मामले में जो पक्ष हैं वो अपने पक्षों को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट में जाकर अपने सबूतों को सामने रख रहे हैं और उसके बाद कोर्ट का जो फैसला होता है वो सबको मानना होता है। बावजूद इसके सिर्फ सियासी चश्मे से इन फैसलों को क्यों देखा जा रहा है, ये तमाम सवाल है जिस पर बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजय शर्मा जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक जुड़ गए, विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं। कंप्यूटर बाबा हमारे साथ जुड़ गए, महामंडलेश्वर हैं, दिगंबर अखाड़े के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। दानिश अजीम हमारे साथ जुड़ गए, AIMIM के नेता, और हाजी नजीम खान हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओवैसी साहब की बातों से शुरू करता हूं और आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास आता हूं। तो क्या आप सारे मस्जिदों को तोड़कर यह दावा करेंगे कि यहां मंदिर है, देश में कोई मस्जिद ना रहे, सब सिर्फ मंदिर है? अनुराग जी, सामने
जाके देखिए, धार के अंदर आपको मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अंधे को भी वहां की चीजों को देखकर हाथ लगाकर अंधे को समझ में आ जाएगा कि ये धार, ये जगह कोई मस्जिद हो ही नहीं सकती। ऐतिहासिक तथ्य आपके पास है, एएसआई की रिपोर्ट आपके पास है, और तो और सबसे बड़ी विचित्र विडंबना यह है कि वहां जो यज्ञ कुंड मचा हुआ है उसके अंदर ये लोग जाके थूकते थे। इनको भी पता है कि इस देश का इतिहास क्या है, कहां से निकला है, क्या प्रकार से बताया गया है, लेकिन समस्या ये रही कि आजादी के बाद जो कार्य 1947 में सबसे पहले हो जाने चाहिए थे, वही कार्य आज जब कोर्ट कर रही है, कोर्ट अपने विवेक के द्वारा, वास्तविक तौर पे ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा चीजों को सामने लाके उपस्थित किया जा रहा है, वो भी इनको पसंद नहीं है। अब कैसे चलेगा? वैज्ञानिक शोध से चलेगा, एएसआई की रिपोर्ट से चलेगा, ऐतिहासिक तथ्यों पे चलेगा। इनका जो इतिहास है, मुसलमानों का इतिहास यदि आप देखें तो जन्म से लेकर आज तक का, जब से इस्लाम आरंभ हुआ तभी से मंदिरों का खंडन किया गया, मंदिरों को तोड़ा किया गया। मक्का के अंदर भी 365 मूर्तियां तोड़ी गई, उसके बाद उस जगह पे कब्जा किया गया और वहां पर व्यवस्था बनाई गई। सारी मस्जिदों को तोड़ देंगे ये साबित करने के लिए कि भाई जो है सत्य, हम क्यों तोड़ेंगे? हम क्यों तोड़ेंगे? आप देखिए, हम क्यों तोड़ेंगे? जो सामने दिखाई दे रहा है उसको तो लेंगे भाई। ऐतिहासिक तथ्य है, मुझे बताइए, राम मंदिर का ऐतिहासिक तथ्य है कि नहीं? भगवान हिंदुओं की श्रद्धा है कि नहीं? कृष्ण जन्मभूमि पे हिंदुओं की श्रद्धा है कि नहीं? काशी विश्वनाथ पे हिंदुओं की श्रद्धा है कि नहीं है? नहीं, कब तक होता रहेगा? अगर कानूनी प्रक्रिया, अगर आप क्या चाहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू भी पत्थर लेकर, हिंदू भी तलवार लेकर, बंदूक लेकर खड़ा जाए, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्य किया जा रहा है, उससे भी दिक्कत नहीं आ रही है। बेहद खास मेहमान है कंप्यूटर बाबा जी। भाई, चूंकि आचार्य विक्रमादित्य को लेकर लोग कहेंगे कि वो हिंदू धर्मगुरु हैं, तो वो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि सारे साक्ष्य दिख रहे हैं, चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे वो अयोध्या में दिखा हो, और चाहे वो भोजशाला में दिखा हो? और क्या उन साक्ष्यों के बाद या तथ्यों के बाद ही कोर्ट ये फैसला सुना रहा है? भोजशाला का सत्य जो है पुनः स्थापित हुआ जी। आज हम देख रहे हैं कि मस्जिद कहते हैं कि मस्जिद होना चाहिए या मंदिर नहीं। क्यों भाई? मस्जिद तोड़ी जा रही है, हम देख रहे हैं इन्होंने मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दी। अब जब बहुत पूरे देश में देख रहे हैं कि मंदिर जो है, मस्जिद तोड़ तोड़ के जब मंदिर निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं ना। जब मस्जिद को तोड़ी जा रही है, देखे जा रहे हैं, उसकी जांच हो रही है, तो देख रहे हैं कि अंदर चाहे वो अयोध्या की बात रही हो, चाहे वो काशी की बात, देखिए आने वाले समय में जो अभी ये वाराणसी वाला मामला है, ये भी यही आएगा, निर्णय यही आएगा। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि न्यायपालिका पे हम सबको भरोसा था, आज उनका निर्णय आ गया है कि भोजशाला में जो है केवल पूजा होगी और जो है नमाज नहीं होगी। इन्होंने, मुस्लिम बंधुओं ने नाना प्रकार के मंदिर हमारे तोड़ तोड़ के और नाना प्रकार के इस टाइप का मस्जिद निमानु बना दिया था। आज हम साधु संत हों चाहे सनाती हों, आज करोड़ों साधु संतों को, करोड़ों हिंदुओं को, हम लोगों को, सबको जो एक मध्य प्रदेश से आते हैं कंप्यूटर बाबा जी, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मंदिर तोड़ेंगे? आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वो कह रहे हैं नियम संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो क्यों कह रहे हैं कि नियम संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनको डाउट है? तो क्या उनको डाउट है कि कोर्ट ने जो फैसला लिया वो फैक्ट या तथ्यों के इतर लिया है? नहीं, देखिए तथ्यों के आधार पे लिया है ये निर्णय जो है। यही तो कहते हैं न्यायपालिका पे हम करोड़ों जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, विश्वास रहता है, और उस विश्वास पे हाई कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया, मैं कह रहा हूं दिग्विजय सिंह क्यों कह रहे हैं? और क्या सिर्फ कांग्रेस की सियासत के लिए? भाई बिना जी, सिर्फ कांग्रेस की सियासत के लिए? भाई कांग्रेस को सूट करता है ना कि वो मुस्लिमों का पक्ष लें। उस पे हम नहीं, हम उसकी बात पे टिप्पणी नहीं करेंगे, पर हमारा कहना है कि आज जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया वो स्वागत योग्य है। आज कितना करोड़ों जो हमारे सनातन है कितने खुश हो रहे होंगे, क्योंकि और कह दिया गया है कि मुस्लिम नहीं जाएंगे, केवल हिंदू जाएंगे भोजशाला में। आज धार में क्या पूरे देश में उल्लास। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जहां, अच्छा देख भी तो रहे हम, जहां भी मस्जिद तोड़ तोड़ के जो इन लोगों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, तो मस्जिद जो है जब टूटते हैं तो बराबर मंदिर आता है, तो मंदिर बने हुए हैं, साक्ष्य तो है। ठीक है कंप्यूटर बाबा जी, मैं आपसे और बात करूंगा। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कमलनाथ के शासनकाल में बाबा जी का बड़ा रुतबा हुआ करता था, मंत्री पद पर रहे। दिग्विजय सिंह बहुत पहले हुआ करते थे, बाद में कमलनाथ के शासनकाल में बाबा जी जो थे वो सरकार के साथ भी रहे।
इसीलिए मैंने कांग्रेस को लेकर थोड़े कड़े सवाल जरूर पूछे बाबा जी, लेकिन मैं फिर आऊंगा आपसे और धर्म और बाकी सारी चीजों को लेकर, सनातन को लेकर बात आपसे होगी। अब मैं दानिश भाई आपके पास आता हूं। दो धर्मगुरुओं को मैंने इसलिए पहले बोला कि आपके जहन में यह चीज क्लियर हो जाए कि क्या हिंदू वाकई सारी मस्जिदों को तोड़ना चाहता है आज देश में। वो कह रहे हैं जहां पर साक्ष्य दिख रहे हैं, जहां पर यह साबित हो रहा है, वो भी कोर्ट के जरिए, देश के कानून और संविधान के जरिए, वहां भी अपना हक छोड़ दे हिंदू। देखिए सर, सबसे बड़ी बात, इस देश का हिंदू कभी झगड़ा और लड़ाई नहीं चाहता। बिल्कुल सर। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सामाजिक एंटी सोशल लोग हैं, जो लोग जब देश में कुछ ऐसा इंसिडेंट चलता है तो उससे भटकाने के लिए ये लोग ऐसे मंदिर मस्जिद के झगड़े को सामने रखकर और देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कभी बाबरी मस्जिद के नाम पे, कभी ज्ञानवापी के नाम पे। ये कुछ लोग कौन है सर? ये विजय शर्मा है, अमितोष पारिक है, मैं हूं, आचार्य विक्रमादित्य, कंप्यूटर बाबा, ये कुछ लोग कौन है सर? जी मैं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं ना कुछ लोग ये सोशल हार्मोनी को खराब करना चाहते हैं, ये कौन कुछ लोग? बीजेपी और को-ओरिजिनेटेड बीजेपी और आरएसएस के लोग ये पूरे देश में विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं सर। और यही वजह है कि ये लोग आज देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, लेकिन देखिए इनका मकसद और मनसब एक ही है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। भाई हिंदुस्तानी बनो पहले, हिंदू मुसलमान बाद में बनेंगे। विभाजन करके चले गए, हमने थोड़ी विभाजन किया था। अरे आपके बाप दादा क्या, आप बाहर से आए क्या? हम यहाँ के नहीं है क्या? ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। आपके बाप दादा का हिंदुस्तान जितना है उतना हमारे भी बाप दादा का हिंदुस्तान है। आचार्य जी, जितना आपके बाप दादा का हिंदुस्तान उतना हमारा भी हिंदुस्तान है। जितना आपके बाप दादा का हिंदुस्तान उतना हमारा भी हिंदुस्तान है। आपके सोच में है बांग्लादेश, आपके सोच में है पाकिस्तान, आपका सोच में है पाकिस्तान, आपके सोच में है बांग्लादेश। आप बांग्लादेश जाइए, आप पाकिस्तान जाइए। हम गर्व से कहते हैं हिंदुस्तानी है और इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में मरेंगे। कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति हमें नहीं चाहिए, कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चाहिए। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के आचार्य विक्रमादित्य और दानिश भाई, शेम ऑन यू। ओके, हो गया, नोबडी विल शेम ऑन एनीवन एल्स। कोई किसी पर शर्म नहीं महसूस करेगा, अपने आप पर भी नहीं करेगा। एक मिनट आचार्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बहुत शांति से डिबेट हो रही है और दानिश भाई बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, वो हर सवाल का जवाब देंगे, वो भागेंगे नहीं। एक बार जरा विजय जी को स्क्रीन पर रखिए। दानिश भाई, आपने सारी बात कह ली, कुछ लोग सोशल हार्मनी खराब करना चाहते हैं, मैं मानता हूं सर, हो सकता है ये कुछ लोगों, आपने बीजेपी पर आरोप लगा दिया, बीजेपी जवाब दे देगी, मैं आपकी इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। और मैं ये भी कहता हूं कि जितना ये देश मेरा है, जितना आचार्य विक्रमादित्य का है, इतना ये देश आपका भी है। पर मेरा सवाल यह है कि जहां पर तथ्य दिखते हैं, जहां पर सबूत दिखते हैं, जहां पर पौराणिक मान्यताएं सिद्ध या साबित होती हैं, अगर वहां पर भी हिंदू अपना हक ना ले तो कहां जाए लेने के लिए? आस्था की बुनियाद पर सर फैसला होता है क्या? ये देश आस्था पे चलेगा या संविधान से चलेगा सर? आस्था के बुनियाद पर अगर फैसला होता तो हिंदू पक्ष जाकर कहता ये हमारी मूर्ति रखी, हम यहाँ पर पूजा करना कल से शुरू कर देंगे। वो कोर्ट जाकर नहीं बोलता कि हमें हमारी जमीन दो। मैं बता रहा हूँ, आस्था के बिना पर करना होता तो वहां पर मूर्ति रखकर हिंदू पक्ष पूजा शुरू कर देता। अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की है कोर्ट में 98 डेज की सर्वे के बाद, आप उस पे देखिए, उन्होंने बताइए ना क्या है उस रिपोर्ट में, क्या है पूरा ऐसा सर्वे की रिपोर्ट आपने पढ़ी, वो बताइए क्या है? पूरा मुस्लिम चीज को इग्नोर कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू पक्ष की जो चीजें हैं उस पे लेकर उसी बुनियाद पे उन्होंने कोर्ट पे रिपोर्ट दिया और कोर्ट ने उस पर फैसला दानिश भाई और देश की जनता को अभी थोड़ा सा एक फैक्ट सुनना चाहिए। मैं एक फैक्ट आपको बता दूं तो बहुत जल्दी से, उसके बाद में विजय जी के पास जाऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल आरोप आपने लगाए। सुनिए सर, फैक्ट ये है जो इतिहास में लिखा गया है, संगर्भित है इतिहास के पन्नों में, उसको पढ़िएगा दानिश भाई। सन 1000 ईस्वी में भोजराज जो राजा थे, उन्होंने इस पूरे को यूनिवर्सिटी कैंपस के रूप में बनाया था। वहां पर मां सरस्वती की पूजा की गई थी, वहां पर मंदिर की स्थापना की गई थी। वहां पर आक्रांता है 1305 ईस्वी से लेकर 1405 ईस्वी के बीच में तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई, क्या किया गया, और उसके बाद इस मूल संरचना को तोड़-ताड़ दिया गया। और फिर उसके बाद हर बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष के लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती है कि साहब ये मां सरस्वती की पूजा के लिए स्थान दे दो, क्योंकि यहां मां सरस्वती का मंदिर था। और यह लड़ाई भी कानूनी रूप से लड़ी है, कोई धर्म के आधार पर नहीं लड़ी है, साइंटिफिक सर्वे हुआ है। आप हर सबूत को डिनाई नहीं कर सकते ये कहते हुए कि साहब मुस्लिमों को ही दबाया जा रहा है। मुस्लिमों को दबाया जाता तो सीधे जाकर ले लिया गया होता। मैं हाई कोर्ट का फैसला भी डिनाई नहीं कर रहा हूं, सबूत को भी डिनाई नहीं कर रहा हूं। तो फिर ये सारे हमें रॉन्ग लग रहा है। ये जजमेंट राम मंदिर वाले मामले से क्यों जोड़ते हैं? ये जजमेंट हमें रॉन्ग लग रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई आप जाइए, मैं इस बात का
मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, फैक्ट्स के हिसाब से आप लीजिए वो जमीन अगर आप चाहिए तो। लेकिन और उम्मीद है, हमें उम्मीद है, देश के न्यायालय पे पूरा भरोसा है। लेकिन जो ओवैसी साहब कह रहे हैं ना दानिश भाई, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं ना कि राम मंदिर ने रास्ता खोल दिया, वर्शिप एक्ट का पालन नहीं हो रहा, मैं आपको दो चीज बताता हूं जो देश की जनता को भी देखना चाहिए। राम मंदिर के लिए जब 1991 में वर्शिप एक्ट बना था, पहले ही उस मामले को एक्सेप्शन रखा गया था। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप कह रहे वर्शिप एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, एएसआई के जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उस पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। साहब पढ़कर आइए, मैं सेक्शन बता देता हूं, आप तो सो कॉल्ड बैरिस्टर साहब की पार्टी के प्रवक्ता है ना, मैं आपको बताता हूं सेक्शन 43A ये बताता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत अगर कोई जमीन आती है तो वो वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आएगी। ये तो पढ़कर बैठिए साहब। विजय शर्मा इग्नोर होगा, ये जो समाज में जहर घोलने का काम हो रहा है ये आप कर रहे हैं, ये एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं। देखिए अनुराग जी, सच्चाई ये है कि वहां अवशेष जिस तरह के वहां साक्ष्य मिले हैं और ये सदियों से एक आक्रांता ने कब्जा किया हुआ था, यहाँ तो आम मुस्लिम का कोई लेन देन नहीं है। ये एक आक्रांता थे, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज और जो साक्ष्य थे, जो हमारी आस्था पूजा स्थल थे, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया। आपने देखा है तो कुछ लोगों को लगा वो कोर्ट की शरण ली, न्यायालय में जाके अपने साक्ष्य रखे। न्यायालय के बाद में सर्वे ऑफ इंडिया जो एएसआई ने 58 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया, सर्वे में ये बात साफ हो गई कि ये मंदिर था। उसके ऊपर लगातार अप्रैल से 12 मई तक सुनवाई हुई न्यायालय के अंदर। उसके बाद में ये फैसला आया और फैसला आने के बाद में ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं, क्योंकि इनको मुस्लिम नजर आते हैं। ये इनके यहाँ तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री कह देते हैं संसाधनों का पहला हक मुसलमानों को। दानिश भाई बस एक आप ही वाला सवाल पूछ रहा हूं, आप जो सवाल पूछते हैं ना मैं वही वाला सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं दो चीजें आप लोग ये बताते हैं ना विजय जी कि देखिए साहब राम मंदिर पर फैसला है क्योंकि मोदी सरकार ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, तो ये बताते हैं कि जब इस तरह के फैसले आते हैं कोर्ट में तो उसके पीछे भी बीजेपी का हाथ होता है। कम से कम ये इस तरह से इस मामले को मोल्ड करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो कैसे बताइएगा कि नहीं साहब मामला जो है वो पूरा फैक्ट के हिसाब से कोर्ट ने सुना और पूरा फैसला जो है वो कोर्ट ने दिया है, बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है। अनुराग जी एक बात बताइए मुझे, अगर किसी आक्रांता ने हमारे धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाया है या उसका स्वरूप चेंज कर दिया और बीजेपी उसके साथ है, आक्रांता के खिलाफ है, तो क्या दिक्कत है इसमें? बीजेपी इस देश की पार्टी नहीं है क्या? बांग्लादेश की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है। आप मुझे बताइए सरकार किस लिए होती है? न्याय देने के लिए होती है। आप मुझे बताइए, हमने राम मंदिर पे सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी, गोलियां खाई। एक मिनट हमने सड़क से न्यायालय तक लड़ाई लड़ी। फिर मैं आ रहा हूँ आपके बार बार बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों चले? अरे भाई रुकिए दानिश जी, रुकिए जरा। दानिश भाई थोड़ा सा संवेदनशील आपके बीच में मैं नहीं बोला था। ठीक है विजय जी प्लीज, विजय जी 40 सेकंड आपके प्लीज। जी मैं इनके बीच में नहीं बोला था। जब एक सुनवाई हुई है, साक्ष्य रखे गए, साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, तो अगर इनको फैसला मंजूर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, किसने रोका है? इसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है। अगर आपको लगता है फैसले में कोई त्रुटि है तो आपके पास है, ऑप्शन है जाने का। लेकिन हमारे पास विजय जी दबी जुबान में वो कहते हैं कि इस तरह के फैसलों के लिए बीजेपी प्रभावित करती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल आरोप लगाने की कोशिश की जाती है। अनुराग जी मुझे बताइए, राशिद अलवी ने सुना, वो सीधे शब्दों में कह रहे हैं एक बार में ले लीजिए, सरकार आपकी है, ले लीजिए सारा, फिर लगाइए मिलिट्री, सब ले लीजिए। सुनिए ना, सुनिए, देखिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर कहीं किसी तरह की त्रुटि न्यायालय ठीक करता है तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे ये बताइए ना, बीजेपी कहां से बीच में आ गई? अगर न्यायालय के न्यायाधीश हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम नियुक्त करता है तो उसमें तो कहीं भी सरकार का कोई भी दखल है ही नहीं। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कौन नियुक्त करता है? दानिश भाई जल्दी से, ठीक है आपकी बात को जवाब दे रहे दानिश भाई, जल्दी से 20 सेकंड दानिश भाई। देश को तोड़ने की बात की है दानिश भाई जल्दी। के वक्त हमेशा बीजेपी ने देश का मुद्दा गौरव प्राप्त करते हैं तो देश तोड़ने की बात होती है। अगर आप एक आक्रांता के साथ खड़े होते हैं तो देश का गौरव की बात होती है। ये वो लोग हैं जो देश के आक्रांताओं के साथ खड़े हैं, ये देश के साथ खड़े नहीं है, देश के आक्रांताओं के साथ खड़े हैं। ये लोग 22 लाख ये जो आक्रमणकारी थे उनके साथ खड़े हैं, जिन्हें माता बहनों की अस्मत लूटी है उनके साथ खड़े हैं। इन्होंने हमारे देश की सियासत में अपने हिंदू मुस्लिम का ज़ाहिर होने के बाद अब आप तेल पर आ गए। ओके हो गया, मैं आ रहा हूं विजय शर्मा जी, दानिश अजीम जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं अब अमितोष भाई आ रहा हूं, मैं जानता हूं आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और मुझे पता है आपके पास अच्छे फैक्ट्स हैं, लेकिन हाजी नजीम जी मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब खिलजी तोड़कर गया और वो इस देश का मॉन्यूमेंट था, भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर किसी चीज की देखरेख करता है तो वो हमारा मॉन्यूमेंट है। कोर्ट ने माना
कि वहां पर संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया था राजा भोज की तरफ से। तो अगर हिंदुओं का पक्ष था और हिंदुओं ने वो बात कोर्ट में सिद्ध कर दी, आप उसको चैलेंज कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हर तरीके से सवाल उठाएंगे कि भाई मुस्लिम दबाया जा रहा है, सरकारी रूप से दबाया जा रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना सर। मतलब कानूनी लड़ाई भी लड़े व्यक्ति और उसके बाद सारे ब्लेम भी झेले। अनुराग जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? प्लीज आ रही है नजीम भाई। हाँ अनुराग जी, देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्लिम समाज के उन युवा व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी पोस्ट भड़काऊ वाली आए तो ना तो उसको शेयर करें बल्कि उससे बचे, क्योंकि कुछ लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर रखा है बहुत कुछ धार को लेकर। जिस तरीके से मस्जिद का फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आया तो कुछ लोग उस पर मुसलमानों को उकसाने की बातें कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम समाज उस चीज पर ध्यान दे और कोर्ट पर विश्वास रखे। और देखिए बार बार बात आती है अनुराग जी की सुप्रीम कोर्ट जाने की। देखिए भारत का मुसलमान को सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे और लोअर कोर्ट पे भरोसा है, तीनों कोर्ट पर हम लोग भरोसा करते हैं कि अगर आपको पता हो किसी भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, हमें इंटरनेशनल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने भारत की कोर्ट पे ही पूरा भरोसा है। आपको याद होगा कि सितंबर 2010 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बाबरी मस्जिद का फैसला आया था 2.77 नजीम भाई, आपको कोर्ट पर पूरा भरोसा है? दो चीजें, हाँ बिल्कुल भरोसा है इंशाल्लाह कि वो बात पर ये अयोध्या वाला मामला ना लेकर आए, पहला तो ये। दूसरा ये कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि भोजशाला मंदिर ही है, तब तो सवाल उठाना बंद कर देंगे ना। हाँ अनुराग जी, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2010 में जब सुप्रीम बाबरी मस्जिद को फैसला लेकर आया था तो उन्होंने 1/3 यानी 3 भागों में बाबरी मस्जिद का बंटवारा कर दिया गया था। लेकिन 2019 के अंदर वही केस जब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने वही जगह राम मंदिर बनाने के लिए दे दी। तो सारे मुसलमानों, अरे कोई व्यक्ति अगर हाईकोर्ट में दोषी साबित हो सकता है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाकर निर्दोष साबित नहीं हो सकता? फिर आप क्या बोलेंगे कि हाईकोर्ट ने किस बिना पर कर दिया, ये साबित करे हाईकोर्ट? गजब बात कर रहे हैं आप। अमितोष पारीक जल्दी से कंप्यूटर। अनुराग जी तभी तो देखिए इंदौर हाई कोर्ट के चैलेंज को मुस्लिम समाज, अरे आप जाइए सर, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तथ्यों के साथ साबित कर दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तथ्यों के साथ पारीक जल्दी से। ये कोर्ट के फैसलों को भी क्यों सियासत के चश्मे से देखा जा रहा है? और क्या ओवैसी साहब ये बताने की कोशिश करें, देखिए साहब रहनुमा मैं हूं, हर जगह कोई आवाज उठा सकता है, सिर्फ मैं उठा सकता हूं। अमितोष भाई आवाज नहीं आ रही, एक बार देखिए जरा, म्यूट ना हो। अमितोष भाई शायद म्यूट है, अमितोष भाई शायद म्यूट है, एक बार देखिए प्लीज। हाँ चलिए, संभवतः अमितोष भाई तक आवाज नहीं जा रही, एक बार उसको दुरुस्त करके जाएंगे। कंप्यूटर बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं, कंप्यूटर बाबा जी प्लीज। हमारा कहना है कि करोड़ों जो हमारे सनातनी हैं जी, हम संविधान का पालन करते हैं, संविधान के अनुसार से चलते हैं। और जब हम अपनी बात को रखा कोर्ट में, कि हम अपनी बात जब कोर्ट में रखते हैं, सनातनी अपनी बात को कोर्ट में रखते हैं, तो कोर्ट से जो फैसला आता है उसे भारत में रहने वाला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबको मानना चाहिए और मानते भी हैं जी। और जब भोजशाला का मामला आया तो निर्णय आया कि अब मुस्लिम वहां नहीं जाएंगे, वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी भोजशाला में, केवल हिंदू सनातन लोग जाएंगे और आप पूजन पाठ करेंगे। हमने जुमे की नमाज पढ़ी है वहां पे, नमाज अदा करी है वहां पे। आप बताइए हम नमाज अदा देखिए नजीम भाई, मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, आपने कई बार नमाज सड़कों पर भी पढ़ी है, सड़क आपके नाम कर दें, छोड़ दें सड़क की, आप लोग नमाज पढ़ेंगे, आपने तो सड़कों पर ये मस्जिद की नमाज पढ़ो वही हो जाएगा क्या आपका? हाँ सुन लीजिए अनुराग भाई, ये तरीका नहीं, 1582 का करूंगा 15 नहीं सर, मैं बाबा जी बस 10 सेकंड लूंगा जल्दी से जल्दी। 1582 का मैं जिक्र करूंगा। दीन इलाही अकबर ने चलाया था, जहां पर फतेहपुर सीकरी के अंदर इबादत खाना पे आप देख लीजिए, वहां पे सारे प्रतीक के निशान है, वहां पर हिंदू समाज के भी, वहां जाइए आप उस पर भी कोर्ट में लड़िए। ठीक है अमितोष भाई जल्दी से। मैं कहता हूं कि अमितोष भाई, अनुराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए, मेरी बात बहुत क्लियर स्पष्ट बात है, माननीय न्यायालय के द्वारा ये आज का फैसला नहीं, 1935 से लीगल बैटल चल रही, 2003 के अंदर में हुआ था, 2024 में एसआई रिपोर्ट थी, 2026 के अंदर में जजमेंट आया। ये कोई आज का नया फैसला नहीं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से डोमिनेटेड हो या किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस पे हो रही हो। दूसरी बात आती है, आपने बोला था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में इसको दिया गया कब, 1952 के अंदर में। तो फिर दिग्विजय सिंह जब उस समय के तत्कालीन सीएम थे, उन्होंने 97 के अंदर में नमाज का अधिकार दे दिया था। हिंदू का भी नहीं था, हिंदू को अधिकार मिला 2003 के अंदर में, वो भी ट्यूसडे के अंदर जाने का। ये राइट टू वर्शिप की लड़ाई
बताइए। अब आती है बात, यहाँ पर बात यह आती है कि जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो कोर्ट ने आपको राइट टू वर्शिप हिंदू को दे दिया है। अगर आप आज भी अपना वहां पे फैसला अधिकार मानते तो इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट्स एन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट। तीसरी बात, टेंपल विल ऑलवेज रिमेन अ टेंपल, जस्टिस माणिक जैन ने 1991 में कह दिया था, और उसके बाद में ऐसे नजीर ने राम जन्मभूमि केस के अंदर में कह दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड ओनली एज एन ओपिनियन। तो अगर इस तरह के आप प्रश्न खड़ा करते हैं, अमितोष भाई ये कहते हैं कि टेंपल विल बी टेंपल इफ वो पास्ट में टेंपल रहा है, तो 1991 का वर्शिप एक्ट भी तो मानना पड़ेगा नहीं, जिसमें 1947 से बाद के हर धार्मिक स्थल को वैसा का वैसे ही रहने दिया जाएगा। तो हिंदू पक्ष क्लेम करता है कि हम इस पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। अनुराग भाई, कभी आपने ऐसा सुना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में किसी भी हिंदू ने जाकर ये बोला हो कि यहाँ पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया हो? नहीं सुना ना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि सारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया और सेक्युलरिज्म और मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए पूजा स्थल एक्ट लेके आया गया 91 के अंदर में, लेकिन सेक्शन 4+3 शैल अप्लाई। मस्जिद में क्या हुआ था अमितोष भाई? अरे बाबरी मस्जिद में क्या हुआ था? बोला नहीं। अरे सुन लीजिए भाई, मैं उसमें भी आता हूँ, आप गलत कोट पैक करते हैं। पैरा 782 मैं आपको, अरे सुनिए, पैरा 792-802, अरे सुनिए ना यार अनुराग, अगर रिफिल इंटरव्यू आप सुनिए मेरी बात, दानिश ऐसे डिबेट नहीं करता मैं। पैरा 798 से लेकर 802 ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन राम जन्मभूमि केस एम सिद्दीकी के अंदर में साफ तौर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोट करते हुए कंक्लूसिव प्रूफ मानते हुए एक्सेप्ट करा गया था। पैरा 272 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ने कहा था वह एक्सकेवेशन करा और वहां पर नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर पाया गया था। यही बात कही गई है कि आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीजेपी का आ, फिर उसके बाद विक्रमादित्य जी के पास 20 सेकंड। दानिश भाई देखिए, अमितोष भाई का एक कहना बहुत गलत है ना, वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को शायद भूल गए, और उन्होंने बोला कि उसके बाद हम लोग कभी भी किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया क्या? ऑब्वियसली बाबरी मस्जिद सबसे बड़ा उदाहरण है। अरे साहब, तो बाबरी मस्जिद सबसे बड़ा तो ये भी क्लेम करता है ना कि वहां राम मंदिर था, उसको तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनाई। कोर्ट ने कह दिया, अपना हिस्ट्री आप आधे से क्यों शुरू करते हैं? अगर आप अपने पूर्वजों को लाते तो उससे पहले वाले पूर्वजों को भी लेकर आइए। कोर्ट ने विजय जी जल्दी से, विजय जी 20 सेकंड कंक्लूड कीजिए। जा रहे हैं ये दानिश जी पढ़ लिख के तो कुछ आते नहीं है। अरे भाई, ये ASI प्रोटेक्टेड स्थान है और उसमें ये नहीं लगता जिसकी आप बातें कर रहे हो, तो इसलिए आप पढ़ लिख के आया करो। न्यायालय का फैसला है, फैसला अगर आपको मंजूर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। और ये तो सबको दीवारों पर लिखा होगा। भाई, किसी को ये तो नहीं लगना चाहिए कि उसके धार्मिक स्थलों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, की जरूरत नहीं है, या टारगेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ राजनीति की जा रही है। ये बता के कि देखिए साहब, आपके धार्मिक स्थलों को टारगेट हो रहा है। ठीक है, 20 सेकंड आचार्य जी, जल्दी 20 सेकंड। कौन है आपके आक्रांता, बताइए आप मुझे। मैं देखिए, यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है, यहाँ पर जो तथाकथित तौर पे कुछ लोग उपस्थित कर रहे हैं कि बावरी ये वो फलाना नमका, मैं इनसे पूछा इनमें से कितने गए थे बावरी उस परिसर में? अयोध्या में कोई गया था, नमाज पढ़ के आया था कोई? पूछिए। नाजिम साहब है, नाजिम साहब के पिताजी रहे होंगे, यहाँ पर एक और प्रवक्ता बैठे हुए हैं, गए थे अयोध्या, नमाज पढ़ के आए थे उस परिसर में कभी? ठीक है सर, बताओ भाई, ये जवाब थोड़ा मन में दे दीजिए परिसर में, और ना जवाब देने का मतलब दर्शक बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं ले जाइए, लेकिन राजनीति में मत घसीटिए कोर्ट के इस तमाम फैसलों को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जाए।